अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। आम टीवी के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम आम इंसान शो में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुनीर हुसैन दुग्गल साहब। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं जनाब? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? बेहतरीन, आपका कैसा दिन रहा आज का? बहुत अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बिज़ी। आज हमारी इस ख़ुसूसी एपिसोड में हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है बैरूनी दुनिया में जॉब्स को कैसे तलाश करें। बहुत सारे पाकिस्तानी इस उलझन में फंसे हुए हैं और उन्हें जॉब नहीं मिलती। जॉब की तलाश में उन्होंने बहुत सारे रुपए और डॉलर और पाउंड इस्तेमाल कर दिए, बड़े बड़े रिस्क लिए, बड़ी कोशिशें की, बड़े खतरात से गुजर कर वो यूके तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें जॉब नहीं मिलती। वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, वो यूरोप के शेंजन कंट्रीज में पहुंच जाते हैं, वो स्कैंडिनेविया में पहुंच जाते हैं, दुबई में पहुंच जाते हैं। जॉब्स नहीं मिलती। तो आज का जो मौजू है ये जॉब से मुतल्लिक है कि हम जॉब्स को तलाश कैसे करें। आपको कैसा लगा सर आज का मौजू? आप इस पे क्या बात जी, कुछ डेफ़िनेटली। ऐड करना चाहेंगे? आज का जो टॉपिक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं और ख़ुसूसी तौर पे आम इंसान हैं, वो इस तको-दो में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम इस मुल्क से बाहर चले जाएँ। उसकी वजह है, ख़ास वजह ये है कि एक हमारे मुल्क के हालात बड़े अरसे से हम तो देखते आ रहे हैं कि जी हालात सही नहीं है। तो कुछ गवर्नमेंट एंड पे भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ हमारी करेंसी की जो डिवैल्यूएशन है, वो मेन फैक्टर है इसके अंदर। क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर कोई जाके थोड़ी बहुती रोज़गार तलाश कर लेता है और वहाँ से थोड़ा-सा कमा के भी अगर वापस अपने मुल्क में ले आता है, तो यहाँ बहुत सारे पैसे बन जाते हैं और फिर वहाँ रोज़गार मिल भी जाता है। एक तो यहाँ हमारे यहाँ रोज़गार मिलता नहीं है और यहाँ अगर मिल जाता है, तो रुपए की जो वुक़्क़त है, जो कदर है, वो बहुत कम है। तो इसलिए बाहर जाना भी ज़रूरी है किसी हद तक, ताकि इस वक़्त के लिए वो ज़र-ए-मुबादला भी लेके आए और फिर कुछ बाहर की दुनिया में सर्विस देके, खिदमत करके कुछ कमा भी ले। और फिर वहाँ जाकर वो किस तरह से नौकरी ढूँढे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो 90-95% लोग होते हैं, वो वहाँ जॉब ही करते हैं। वो 5-10% मैक्सिमम लोग शायद होते होंगे ऐसे, जो वहाँ जाके अपना कोई कारोबार करते हों। जी, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है। दोस्तों, जब भी हम आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर में हम ज़िंदा हैं, हम सन 60 के इंसान नहीं हैं। आज हम 2024, 25, 26 के लोग हैं और आज के दौर में सोशल मीडिया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और एआई का दौर है। तो जितने पुराने तरीके और टेक्नोलॉजीज़ थीं, वो ख़त्म हो चुकी हैं दुनिया से। वो अपना दम तोड़ चुकी हैं। उनका वजूद खतरे में है और उनकी फंक्शनैलिटी कम हो गई है। अब हम पुराने टूल इस्तेमाल करके इस नए दौर में ज़िंदा नहीं रह सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आज के दौर के मुताबिक अपने आप को बदलें। एक ज़माना होता था जब आपका सीवी जो है, वो कागज़ पे लिखी हुई एक तहरीर हुआ करती थी और आप लोगों को बताते थे कि मैंने ये मेरा सीवी है और ये मैंने किया है। तो आज कागज़ ख़त्म हो गया है दुनिया से। आज सीवी की वो शक्ल जो है वो नहीं रही।
अब सीवी की शक्ल बदल गई है। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, ईमेल का ज़माना आ गया है और उससे आगे बढ़ के आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। तो आज हम इन सारे टूल्स पे बात करेंगे कि आज के दौर में कामयाब तरीके से किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारनी है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन-सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं और कौन-सी चीज़ें जो हैं, वो ज़रूरी नहीं हैं। तो अगर आपको ये सब जानना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें जॉइन कीजिए। आपके जो भी सवाल आएँ, आप कहीं पे भी जॉब तलाश कर रहे हैं, आपको मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमें जॉइन भी कर सकते हैं, स्टूडियो के अंदर आकर भी आप अपनी राय दे सकते हैं और अगर आप हमारा शो बाद में देखेंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा और इसमें जो हमने तरीके आपको सजेस्ट करेंगे, वो तरीके जो हैं, वो कैसे लगे और आपके पास अगर इससे बेहतर इल्म मौजूद है, जॉब तलाश करने का बेहतर तरीके मौजूद हैं, तो वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे। जी, मुनीर साहब। जी, आपने बेहतरीन बात ये कही है जी। देखिए, बात ये है कि आप अपने मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ, वो किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, अगर मुल्क से बाहर भी लोग जाते हैं, तो वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक स्किल्ड होते हैं और एक अनस्किल्ड होते हैं। जो सबसे ज़्यादा ख्वारी काटनी पड़ती है जिनको, वो अनस्किल्ड लोग होते हैं, जो कोई काम सीख के नहीं जाते हैं। और जो लोग पहले से ये देखते हैं कि किस मुल्क में मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे किस काम की ज़्यादा ज़रूरत है और उस काम को वो अपने मुल्क में सीखते हैं। या ये देखते हैं कि किस काम में ज़्यादा कमाई है, जो मैं काम कर सकता हूँ। देखिए, बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जिनमें कमाई है, लेकिन वो उसकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो काम कर सकता हो। तो जो अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक वो काम कर सकता है, वो उस काम को अपने मुल्क में सीखे, क्योंकि अपने यहाँ बैठ के सीखना उसके लिए आसान है। एक तो ये कि उसका यहाँ घर है, उसके कोई ख़ास एक्सपेंस नहीं आते और दूसरी ये कि वो अगर आते भी हैं तो पाक रुपीज़ में आते हैं और मैनेजेबल होते हैं। अगर वो काम वहाँ जाकर सीखता है, तो वहाँ एक तो वो सीखने में लगा होगा, कमाने में नहीं लगा होगा, तो उसका एक्सपेंस आएगा और दूसरा उसके लिए फिर ज़रा मुश्किल भी होगी, क्योंकि इतना सीखने के अंदर जो अखराजात आते हैं, वो वहाँ पे वो शायद अफ़ोर्ड ना कर सकता हो। तो इसलिए प्लानिंग इंसान को करनी चाहिए, बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, कि जो काम मैं करने के लिए जा रहा हूँ, वो काम मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। जैसा कि हमारे पास अब एआई की शक्ल में टूल्स अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए वो कुछ भी उसको अपनी ज़रूरत बताए, तो वो उसको बता देगा कि ये वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये काम अगर आप सीख लें, ये कर लें, तो वहाँ आप कर सकते हैं। एक और कैटेगरी भी मुल्क से बाहर जाती है और उसमें तो कोशिश ये की जाती है कि वो ना जाए, अपने मुल्क में रहे। वो सही ब्रेन ड्रेन होती है कैटेगरी, कि जो हमारा इंटेलिजेंट तबका होता है, उसको बाहर की यूनिवर्सिटियाँ, बाहर के कंपनियाँ, वो वहाँ से खींच के ले जाती हैं कि जी आपको ऐसे बेनिफिट देती हैं, इतनी लुक्रेटिव सैलरीज़ या अदर बेनिफिट्स होते हैं कि वो यहाँ रहता नहीं है। हाँ, उस कैटेगरी के अंदर अगर कोई बंदा जाना चाहे, तो फिर उस लेवल की वो तैयारी करे, अपने आप को उस काबिल बनाए कि वो वहाँ उस लेवल की डिमांड बन सके उन लोगों के लिए, उनकी ज़रूरत बन सके, तो फिर डेफ़िनेटली वो भी जा सकता है। लेकिन अगर आपने अपने मुल्क में काम करना है या मुल्क से बाहर करना है, क्योंकि दुनिया तकरीबन अब ग्लोबल विलेज है, तो असेस भी है और एक ही तरह के मामलात हैं। तो दोनों तरह से आपको अपनी ज़िंदगी को प्लान करना पड़ेगा, फिर ही आप बेहतरीन तरीके से नौकरी करना चाहें तो नौकरी ढूँढ सकते हैं और अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहें मुल्क में रहते हुए या मुल्क से बाहर, तो प्लानिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। जी, बिल्कुल आपने सही 3 कैटेगरीज़ लोगों की बताई और ये बड़ी अहम बात है कि हम जो भी
जॉब करना चाहते हैं उसके बारे में हमारे पास पूरा इल्म होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज जो है वो हम यहाँ पे अपने मुल्क में रहते हुए ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में शायद ना हों, तो उनको फिर बाहर जाके भी सीखा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान में आपके अखराजात निस्बतन कम आते हैं, और अ, पाकिस्तान बाकी दुनिया से अभी भी सस्ता मुल्क है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम बैरूनी दुनिया में और इवन पाकिस्तान में जहाँ पे भी आप रहते हैं और जहाँ पे भी आप जॉब तलाश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मैं जॉब तलाश करने से ज़रा पहले थोड़ा-सा पहले जाना चाहूँगा और थोड़ी-सी आपके साथ ये बात करूँगा कि आज के इस डिजिटल दौर में हमें जॉब तलाश करने से पहले जो है वो क्या काम करने चाहिए। तो इस पे अभी बात करते हैं। हमें जॉइन किया है अब्दुल रशीद साहब ने इस्लामाबाद से। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल रशीद साहब, आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम जॉब को कैसे तलाश करें? हमें जॉब तलाश करना नहीं आती। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, बैरून ममालिक में चले जाते हैं, यूके में चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। आज एक दोस्त का मुझे दुबई से फ़ोन आया कि मैं 2 महीने से बेरोज़गार हूँ, मुझे गाइड करें मैं क्या करूँ? तो मैंने सोचा कि फिर हम इस मौज़ू को हम एड्रेस कर लेते हैं, ताकि और लोगों को भी ये समझ में आ जाए। तो मैं जिस बात पे पहला मेरा फ़ोकस है, वो ये है कि हम आज के दौर में अपने आप को एक डिजिटल शख्स के तौर पर रिप्रेज़ेंट करें। और उसके लिए पहली चीज़ ये है कि हमारा जो डिजिटल और सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोफ़ाइल है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप जो हैं, वो वहाँ पे नज़र आने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आपका फ़ोटोग्राफ क्या है। एक फ़ोटो रखें, बार-बार उसे चेंज ना करें, क्योंकि आपकी वो शिनाख्त बन जाता है। और उसके बाद अपना जो प्रोफ़ाइल है, उसके अंदर अपना प्रोफ़ेशन लाज़मी लिखें। अपना जो तजुर्बा है उस फ़ील्ड के अंदर, वो उसमें मेंशन करें। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे डिस्प्ले करें, ताकि लोग आपके साथ राब्ता कर सकें। और अपने इस प्रोफ़ेशन से मुतल्लिक़ आपने कितना कंटेंट उसके ऊपर डाला है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गया आपका प्रोफ़ाइल, ये लिंक्डइन पे भी होना चाहिए। अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं या जॉब से मुतल्लिक़ हैं, तो लिंक्डइन के ऊपर आपका प्रोफ़ाइल बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ये कैसे बनता है? यूट्यूब पे आप जाएँगे तो आपको बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस और तरीके मिल जाएँगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि लिंक्डइन पे आपने प्रोफ़ाइल कैसे बनाना है। आपने फ़ेसबुक पे अपना प्रोफ़ाइल कैसे बनाना है। आपने दीगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपना प्रोफ़ाइल कैसा बनाना है। तो ये एक पहला स्टेप है, जो जिसके ऊपर हम अक्सर देखा गया है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम उसको मज़ाक के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसको सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो आपका प्रोफ़ाइल है, वो आपकी पहचान है। उस पे बहुत अच्छा कंटेंट डालें, और अपनी जो आपका प्रोफ़ेशन है, जो आपकी जॉब है, उससे रिलेटेड जो है वो अगर कंटेंट होगा, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। हमें चूँकि जॉइन किया है अब्दुल रशीद साहब ने, तो हम आपकी तरफ आते हैं। सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं? तबीयत सही है। आज का हमारा जो मौज़ू है, आप इस पे इज़हार ख़्याल करें कि पाकिस्तान में जो अक्सर ये शिकायत है कि मैन पावर जो है वो हमारी ट्रेन्ड नहीं है, और ये ट्रेन्ड ना होने की वजह से हम जब बैरूनी मुल्क में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये टैक्सियाँ चला रहे हैं। इनको पढ़े लिखे होने के बावजूद ये जॉब्स क्यों नहीं ढूँढ सकते? कहाँ कमी है? ऐसे मेरे ख्याल में अगर आप टॉपिक ये रखते कि जॉब वाले लोग कैसे ढूंढे जाएँ, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता। मैं आपसे मुनीर साहब से कुछ सीख लेता और मेरे कारोबार को कुछ फ़ायदा हो जाता उसका।
तो आपने तो वो सवाल पूछे जो मेरी खुद की दुखी रग है कि पाकिस्तान में लोग कैसे ढूंढे जाएं। पाकिस्तान में जहाँ भी हमारी डिस्कशन होती है वो ये होती है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जबकि मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ और मेरा जो मानना है वो इससे अलग है। वो ये है कि पाकिस्तान में जॉब करने वाले लोग नहीं, क्योंकि हमारे ना 3 कैटेगरी में मुल्क डिवाइड है, हमारा बिजनेस, हमारी इकोनॉमी, हमारी दीवारी। अब्दुल रशीद साहब थोड़ा सा ऊंचे बोलें, आवाज आपकी ना जरा कम आ रही है। थोड़ा सा वॉल्यूम अपना कर लेता हूँ। हाँ, वॉल्यूम को थोड़ा आप। तो हमारे हमारे यहाँ ना हम हर सेगमेंट के अंदर ना 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, ठीक है। उसमें सबसे जो, अब ठीक है मेरी आवाज? तो हमारे जो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना सर, वो आ रहा है माइक्रो लेवल में, और माइक्रो से थोड़ा सा आप ऊपर समझ लेंगे जो जो हमारी दरमियाने दर्जे की इंडस्ट्री है, वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। हमें भी बहुत अच्छा ये प्रॉब्लम रहा। अगर आप इजाजत देंगे तो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दूँ कि हमने इसको किस तरह काउंटर किया है इस मसले को। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारा माइक्रो बिजनेस है ना पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे जॉब की जो सैलरीज है ना वो बहुत कम है। लाइक हमारी बेसिक सैलरी 30,000 से 50,000 के दरमियान में सैलरी है। अच्छा, तो इस सैलरी में जो भी बच्चा या खातून जॉब कर रहे होते हैं ना, तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ और अल्टरनेट जॉब्स में जाएं या और अपॉर्चुनिटीज को देखें। वो इसी सर्कल में 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए से नीचे रहते रहते फिर क्या करते हैं कि फाइनली दे जंप इनटू द बिजनेस। उनको ये लगने लग जाता है कि शायद बिजनेस के अंदर हम ज़्यादा पैसा बना लेंगे, और हमारे स्पीकर्स और ट्रेनर्स और सारे लोग ये बड़ा लोगों को इंकरेज भी करते हैं कि एवरीवन शुड डू द बिजनेस। यहाँ से एक ट्रैप शुरू हो जाता है कि वो बच्चे जो खुद के लिए 2 लाख की जॉब नहीं कर सकते थे, वो एकदम बगैर ट्रेनिंग के, बगैर किसी वर्क के वो बिजनेस में कूद करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल बिजनेस में ज़ाया कर देते हैं, फिर उनको जाके समझ आती है कि नहीं यार हम बिजनेस के लिए नहीं बने हुए थे, फिर वापस जॉब में जाते हैं। तो जॉब का बड़ा बड़ा सिंपल और एक बड़ा आसान तरीका है। एक तो बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि जो भी बच्चे जॉब करना चाहते हैं, इवन जो बड़े भी जॉब करना चाहते हैं, वो ना बड़ा अच्छे तरीके से किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें या खुद थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करके ना अपना एक अच्छा सीवी बनाएं सबसे पहले, जो कि स्पेसिफिक टू द वर्क हो कि उनको क्या आता है, नंबर 1। और नंबर 2, वो जहाँ पे भी जॉब तलाश करने जा रहे हैं, सबसे पहले उनके पास ये नॉलेज या ये इंफॉर्मेशन या ये रिसर्च हो कि जहाँ पे वो जा रहे हैं उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस जो भी वो बिजनेस है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अपनी तैयारी करें और उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें कि मैं आपको 8 घंटे में आपके बिजनेस में ये हेल्प कर सकता हूँ। तो वो बड़े आराम से लाइक वो जॉब ले सकते हैं किसी भी किस्म की। हम हमारे जो बच्चे हैं ना या यंगस्टर्स भी, हम बहुत मल्टी टैलेंटेड हमको लगता है, ठीक है। बेसिकली हम हमारे ज़्यादा लोग बेकार लोग हैं, मतलब वो मल्टी टैलेंटेड नहीं है, उनके पास छोटी छोटी बहुत सी इंफॉर्मेशन है। लाइक थोड़ी सी सोशल मीडिया की होगी, थोड़ी सी डिजिटल मीडिया की होगी, थोड़ी सी वो पढ़े लिखे होंगे, थोड़ी सी उनके पास स्किल्स होंगी, थोड़ा सा वो एक्सेल वर्ड और जो चीज़ें ऑपरेट कर सकते होंगे, थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स, वो हर चीज़ को ना बहुत थोड़ा थोड़ा समझते हैं। और लगता हमें ये है कि ऐसा अगर हमने 10 चीज़ों को 5-5% सीख लिया तो हमने 50% शायद नॉलेज सीख लिया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है। अब आपके पास नॉलेज सिर्फ 5% है, क्योंकि जिस किसी ने आपको हायर करना, आपने स्पेसिफिकली किसी एक जॉब के लिए आपको हायर करना है, तो अब उस जॉब का आपके पास नॉलेज 5% है। जबकि 5-5% करके बाद लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 100% है, बिकॉज उनको 20 फील्ड के अंदर महारत हासिल है, उनको लगता है यस। मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ कि आप किसी एक फील्ड को पकड़ो। इवन अगर आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना सीख लो या माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, एक्सेल है, बहुत बेसिक है, लाइक शायद मैट्रिक पास बच्चे को भी आता होगा। अगर आप उसको भी प्रॉपर सीख लो तो मैं आपको गारंटी करता हूँ आप पाकिस्तान में 70-80 हज़ार रुपये की जॉब आराम से सिर्फ एक स्किल सीखने से ले सकते हो। लेकिन वो इस तरह का हो कि अगर आप किसी कंपनी में जाओ तो आप सबसे पहले उनका पहला जो लेटर ऑफ प्रेजेंटेशन है वो आपको बनाना आना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, ठीक है। अगर आपने मेरी कल की रात से वीडियो में आप शामिल थे देखा होगा, तो मेरी जो क्लास 2 की बेटी है ना, उसको भी वो बनाना आता है। मतलब मैंने उसकी 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 जर्नी स्टार्ट ही यहाँ से की है कि बेटा सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड
हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। फिर जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगे, जब आपको डिजिट समझ आने लग जाएंगे कि 2+2 4 होता है, 20+20 40 होता है, तो जब आपको ये समझ आएगा तो देन यू स्टार्ट एक्सेल, ठीक है। हाउ टू प्लस माइनस, हाउ टू मल्टीप्लाई, यू यूज द एक्सेल शीट। अगर आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल सिर्फ अगर इतना आ जाए, ठीक है, और प्रेजेंटेशन आपको बनानी आ जाए, तो आपको बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले जो भी आपके व्यूअर्स हैं, सुनने वाले हैं, सबसे पहले तो वो अपनी स्किल सेट को स्पेसिफिकली करें कि उन्हें कौन सी स्किल लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, नंबर 1। नंबर 2 मेरे ख्याल में कि वो एक अपनी नेटवर्किंग क्रिएट करें। जॉब के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि नेटवर्क्स होने चाहिए अमंग द कंपनीज, अमंग द पीपल। जैसे आपने बहुत अच्छे से फरमाया, आपका लिंक्डइन के ऊपर अच्छा प्रोफाइल हो, लेकिन वो प्रोफाइल से मेरा क्लियर हो। अब जैसे आजकल बच्चे क्या कहते हैं, मेरे पास आज दिन में 3 लोगों ने अप्लाई किया है। अब वो क्या कहते हैं कि चैट जीपीटी से इतना लंबा लिखा के भेज रहे हैं कि मतलब वो खुद भी शायद उन्होंने नहीं पढ़ा होगा कि हम क्या भेजने लगे, ठीक है। मतलब वो इतना, मतलब मुझे पढ़ना भी बहुत लग रहा था कि यार एक कभी बच्चे 15-20 मिनट पहले उसने जो पोस्ट देखा है इंस्टाग्राम पे, उसने मुझे पिच किया है कि मैं आपके इंस्टाग्राम के लिए पोस्टर्स बना सकता हूँ, ठीक है। अब मैं ये एग्जांपल इसलिए कोट करने लगा हूँ राय साहब, अब उस बंदे ने ना 1 मिनट के लिए भी ये नहीं रिसर्च किया कि मैं जिस पेज को भेजने लगा हूँ कि पेज कौन है, ये कंपनी क्या है, ये पोस्टर को या डिजिटल मीडिया को खुद कितना जानते हैं। मेरी बात समझे? उसने चैट जीपीटी से पकड़ा और भेज दिया। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो जो बच्चे कर रहे हैं। अगर ये ना करें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। जॉब बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी होगी जो आपके चैनल के थ्रू सुनते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अगर वो भी एक मेथड अडॉप्ट ये कर लें कि वो लोगों की सैलरीज अच्छी कर दें। मतलब बेसिक सैलरी बेशक 30,000 रखें पाकिस्तान में, लेकिन उनका इंसेंटिव इस तरह करें कि उनके पास काम करने वाले हर बंदे की इनकम कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर हो, ठीक है। और ये उनका बेसिक राइट है। अच्छा, इससे थोड़ा डरते हैं, घबराते हैं हम लोग। मैं भी कुछ अच्छा पहले तक घबराता होता था, लेकिन होगा क्या कि मिसाल में छोटी सी दे दूं कि अगर आप एक कोई सा भी बिजनेस है और उसमें से आप सिर्फ 1 लाख रुपए भी महीना कमा रहे हैं, बहुत छोटा बिजनेस है, छोटे से मिसाल दे देता हूँ, तो आप मेरे कहने पे एक पायलट प्रोजेक्ट रन करें। सारे बिजनेसमैन जो आपके व्यूवर्स हैं, आप ये करें कि आप उसमें से ना 20,000 खुद प्रॉफिट रखें और उस 80,000 को वापस अपनी टीम को दे दें। भले आपकी 2 लोगों की टीम है, तो उनको 40-40 हज़ार दोनों को देना शुरू कर दें। अच्छा, फिर क्या होगा कि वो आप अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उस बंदे की हो सकता है कैपेसिटी 30,000 कमाने की हो, बट आप उसको 40,000 एक्स्ट्रा दे दें, लेकिन एक्स्ट्रा दे दें रिलेट टू वर्क करके। यार ये आपकी बेसिक 30,000 सैलरी है, ये आपका टारगेट, इतना आप काम करोगे तो 40,000 आई पे ही। उससे क्या होगा कि अब जब उसकी इनकम बढ़ी तो वो 2 लोग खुद अपने साथ लेके आ जाएगा। तो ये एक तरीका अडॉप्ट करें बिजनेसमैन कि पे वेल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो भी है। और जो जॉब ढूंढने वाले हैं उनको तो मेरा बड़ा सीधा सबक है कि यार कुछ काम की स्किल सीख लो। जो किसी को ये कोर्स ना बाय करो, ये कुछ भी नहीं आपको कोई भी सिखाएगा। ये ऐसे ही है कि आप तो मतलब वही वाले 20% वाले 5 नॉलेज और आ जाएंगे, उससे आपकी जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ना। एक नॉलेज दो, किसी भी एक अच्छे बंदे को पकड़ो, एक नॉलेज दो सबसे पहले, जो कम से कम 60 to 70% आपको उसके ऊपर ग्रिप एंड कमांड आ जाए। जब 60% भी आप करने के काबिल हो जाओगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, काम शुरू करोगे, तो वहाँ पे मुनीर साहब जैसे लोग, इमरान साहब जैसे लोग या और प्रोफेशनल लोग होंगे, उनके साथ आप काम करोगे तो रेस्ट ऑफ 40% वो आपको पॉलिश कर देंगे। और अगर आप वही 5-10% के ऊपर, तो क्या होगा कि आप ये जो इतने समझदार या इतने प्रोफेशनल लोग हैं, आपको इनकी बात समझ ही नहीं आएगी और आप फैड अप हो गए। कुछ अर्से के बाद आप वो जॉब क्विट कर देते हैं। आपने वैसे तो कल्चर देखा होगा पाकिस्तान में ना, बहुत थोड़े टेन्योर के लिए लोग जॉब करते हैं, या कुछ बहुत ठंडे हैं वो लगे हुए 20-20 साल से जॉब करी जा रहे हैं। उन्होंने तो लाइफ में या कुछ मुतमिन हो जाते हैं या कुछ बहुत ग्रो नहीं करना चाहते। लेकिन मेजोरिटी जो है ना, मेरा जो मुशाहिदा हुआ है, मैं अपना ही शेयर कर सकता हूँ आप लोगों से। हम ना जॉब बहुत थोड़ी करते हैं। बच्चे मेरे पास सीरीज आते हैं ना, तो मैं देखता हूँ कि 6 महीने जॉब किया, फिर चेंज कर लिया, फिर 1 साल जॉब किया, 3 महीने जॉब किया, इस तरह ना वो मतलब वो शफल स्पॉट कर रहे हैं जॉब की। आई डोंट नो कि वो क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है।
तो बस ये बेसिक अपनी कोई स्किल पकड़ लें और अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर करें, अपने बारे में अपनी वेबसाइट बना लें। बहुत महंगी नहीं बनानी, तो बेशक खुद ही होस्टिंगर्स वगैरह पे किसी पे जाके खुद अपना एक 2 पेजर या 1 पेजर अपना एक वेबसाइट बनाए अपने नाम की, जिसके ऊपर आप अपना लिखें, अपनी अच्छी 1-2 तस्वीरें बनाएं, ए से बनवा लेंगे कुछ तस्वीरें, अपना एक प्रोफाइल बना लें, लिंक्डइन बना लें, फेसबुक बना लें। लेकिन फेसबुक पे भी वही जो ऐसा आपने जैसे फरमाया, तो बहुत ज़्यादा वो बिल्ली कुत्तों की तस्वीरें ना हों, आपकी अपनी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छी तस्वीर हो, प्रोफेशनल और अच्छी डिटेल में आपने लिखा हुआ। मैट्रिक पास हो तो कोई इसमें बुराई नहीं है, आप सिंपल लिखो मैं मैट्रिक पास हूँ, मुझे ये वाली मेरे पास स्किल है, कोई सी भी स्किल है, आप मिस्त्री हो, मजदूर हो, बिजली वाले हो, वो लिख दो यार मैं इलेक्ट्रिशियन बहुत अच्छा हूँ। हो सकता है किसी ऑफिस के अंदर, जैसे हमारा ऑफिस है, तो हम उसको यहाँ रख लें, यार ये जितने पीछे प्लांटर्स पड़े हैं उनके अंदर लाइटें लगाना शुरू कर दो, मतलब जॉब क्रिएट हो जाएगा ना। अगर आपको कोई भी काम आता है, तो मेरी शायद बिल्कुल सादी स्ट्रेट सी बात है, कोई भी काम आपको आता है तो हर कंपनी में आपके लिए जॉब है, जो आता है बस उसको बताएं और जॉब पे जाएं। मेरी तरफ से तो यही है सर। जी बहुत शुक्रिया आपका। हमें अली अदनान साहब ने भी दुबई से ज्वाइन किया है। अली साहब जो हैं वो भी जॉब्स जो हैं उनके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो दुबई में क्या पोजीशन है, जॉब्स जो हैं लोगों को नहीं मिल रही, अली साहब आप क्या सजेस्ट करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल रशीद भाई की बातें सुन के ना मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ये साइकोलॉजिस्ट हैं, कोई नब्ज शनास हैं, कि ये पूरी कौम की जो है ना वो पूरी साइकी को समझते हैं। एक दौर था हमारा कि हमें ये कहा जाता था, हमारी एक तरबियत इस अंदाज से की गई थी कि तुम्हें ये भी आना चाहिए, तुम्हें ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। अब हम जैसे लोग क्या हो गए, हर फन मौला हो गए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। ठीक है, तो वही चीज वो एक तरह से मेरी दुखती रह गई ये। तो भाई उसको बयान फरमा रहे थे और मुझे ये चीज बड़ा यानी एक सही वक्त पे एक सही गाइडेंस करने वाले का मिल जाना कितना जरूरी है, ये मुझे आज एहसास हुआ। और ये इनकी मेहरबानी है कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कितने लोगों का जो भी इस बात को सुनेंगे समझेंगे भला हो जाएगा। अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल, बहुत सारा वक्त जाया करके जो इस नतीजे पे पहुंचना है, तो वो वक्त पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी दुबई वालों के हालात। सबसे जो एक अजीब मंजर मैंने देखा, मैं भी जाहिर है जॉब ढूंढने के लिए या काम ढूंढने के लिए यहाँ पे आया, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि वो सारा दिन जो है वो बड़े मोबाइल यूज करते रहते हैं यहाँ पे आके कमरे के अंदर बंद होके। अच्छा, और रात को देर तक जागते रहते हैं, दोस्तों यारों से मिलना मिलाना और वो सारा। और एट द एंड घर वालों को जब फोन करना तो बताना, ओ जी बड़ी मुश्किल है जी, इतने जॉब ही नहीं लभ रही, बहुत टेंशन है जी। अच्छा, मैं हैरान होता, मैंने देखा कुछ चंद एक लोगों को, मैंने कहा यार कितनी जगहों पे अप्लाई किया है, कितनी जगहों पे इंटरव्यू देने गए हो, बस वो मैंने फलां चाचू को, मामू को, फलां दोस्त को कहा हुआ है वो मेरी जॉब ढूंढ रहा है। जबकि यहाँ पे ये मैंने निज़ाम देखा है कि यहाँ पे लाइफ इतनी फास्ट है, इतना मतलब हर बंदा मसरूफ है, मजबूर है कि उसके पास किसी और के लिए टाइम नहीं है। किसी को अगर कोई बंदा यहाँ पे आपको 1 घंटा दे रहा है ना अपना वक्त, यकीन करें ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। यहाँ पे वक्त बहुत कीमती हो जाता है। तो अगर वो बंदा उतने पेन से, उतनी मुशक्कत से आपके लिए जॉब नहीं ढूंढ सकता जितनी मुशक्कत आप कर सकते हो। और आज मीडिया का दौर है, मोबाइल फोन जो आप मतलब 12 घंटे आप यूज करते हो, देख रहे हो, उसी मोबाइल फोन पे ही आप, जैसे भाई ने कहा सीवी बनाओ। अब मैंने अल्लाह पाक ने कुछ ऐसा मौका दिया कि मैंने सीवी देखे भी हैं और अपने सीवी भेजे भी हैं। तो जब मैं सीवी देखता हूं तो कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाता हूं ये चीजें देख के कि यार बंदे को सीवी बनाना ही नहीं आता, ग्रेजुएट है बंदा, ये कैसे ग्रेजुएट है? लिटरली सर, स्पेलिंग्स की गलतियां
एक बंदा ग्रेजुएट हो और उसको एक सिंपल सा लफ्ज है परचेज, उसकी स्पेलिंग ना लिखना आए और उसको वो जेड से लिख रहा हो, ठीक है, बल्कि वो कोई अजीब सा लफ्ज हो पारचाइज लिख रहा हो उसको, तो मैं हैरान होता हूँ सर। सारा वो एक लंबी कहानी है, दुखती रगे हैं हमारी, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठता है, क्वेश्चन मार्क आता है कि बंदा ग्रेजुएट हो गया और उसको परचेज लिखना नहीं आता, ठीक है। अच्छा, सेम वे में बहुत सारी चीजें। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ, करना क्या है। अब मैं सिंपल सा जो मैंने फार्मूला अपनाया या जो फार्मूला मैं लोगों को गाइड करता हूं वो ये है। सबसे पहले अपना बेहतरीन सीवी बनाएं। जो भी लोग सुन रहे हैं मैं सबको बता रहा हूं, और ये सबके लिए, पाकिस्तान में हो आप, दुनिया जहां में कहीं पे भी हो, ये आपको फार्मूला बता रहा हूं। सबसे पहले अपना सीवी बनाएं। सीवी बना के उसके बाद आप उस सीवी को आपने जहां तक पहुंचाना है, तो मैंने सबसे आसान रास्ता ये किया, गूगल मैप्स पे गया, वहां पे मैंने अपनी फील्ड, जो मेरी फील्ड है उसकी मैंने कंपनीज, उसके मुतलका फील्ड की, कि ये कंपनी, मुझे एग्रीकल्चर की कंपनी चाहिए, मुझे फलां शोबे की कंपनीज चाहिए जहां पे मैं जॉब कर सकता हूँ या जहां पे मेरा पैशन है जॉब करने का, वो कंपनीज में सर्च करूंगा तो वो कंपनीज का पूरा डाटा आ जाएगा मेरे सामने, ठीक है। वन बाय वन बहुत सारी कंपनीज खुल जाएंगी। फिर उन कंपनीज में वहां पे उनका डायरेक्शन का ऑप्शन है, वहां पे उनका फोन का ऑप्शन है, वहां पे उनकी वेबसाइट का ऑप्शन है, सारी चीजें आपकी वहां पे मौजूद है। दूसरा, आपके पास, और अक्सर औकात यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसों का है, यहाँ पे ट्रैवलिंग महंगी है, यहाँ पे खाना पीना महंगा है, यहाँ पे रिहाइश महंगी है, तो अक्सर औकात क्या होता है कि आपके पास ट्रैवलिंग के भी पैसे नहीं है। उस पे क्या करो, कंपनीज नियर मी, सिर्फ आपने ये कमांड देनी है गूगल मैप्स के ऊपर, आपके सामने वो कंपनीज आ गई। अब उन कंपनीज की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे फोन नंबर लिखा है, फोन लगाओ। पैकेजेस का नहीं पता, कम से कम पैकेजेस की इंफॉर्मेशन नेट पे, गूगल पे, वो जो फेसबुक यूट्यूब पे टाइम खर्च करना है, टिकटॉक पे टाइम खर्च करना है, वो पैकेजेस की इंफॉर्मेशन लो कि सस्ता पैकेज कैसे मिलता है, ये कैसे लगाया जा सकता है, वो सस्ता पैकेज लगाओ, उससे कॉल करो। आपको कॉल करने में फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो चीज का आपको हुनर है वो हुनर आप अच्छे तरीके से अगले बंदे को बयान कर सको, उसको समझा सको कि आपको क्या इल्म है। इधर उधर की बातें न करो, टू द पॉइंट डायरेक्ट, किसी के पास टाइम नहीं है। एक सीवी जो है वो 60 सेकंड भी अगर कोई बंदा आपके सीवी को देखने के लिए देता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने ये जहन में रखना है सीवी बनाते हुए कि देखने वाले के पास 60 सेकंड का टाइम है मैक्सिमम, 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड का टाइम। तो उस 60 सेकंड में आपके सीवी को इतना अट्रैक्टिव और इतना जबरदस्त होना चाहिए कि जो चीज आप उसको सबसे पहले पहुंचाना चाहते हो वो उस तक उसकी नजरों में आ जाए। अब जनाब आप वेबसाइट पे, गूगल मैप्स के थ्रू आप वेबसाइट पे पहुंचे, वेबसाइट पे पहुंच के वहां पे कॉल करके अपना पहले सीवी भी भेजें। उनको कैरियर्स की ऑप्शन आती है, वेबसाइट पे जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पे कैरियर की टैब होती है, एक जगह बनी होती है, वहां पे क्लिक करें, डायरेक्ट अपना सीवी वहां पे अपलोड कर दें। वहां अगर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है, आप वहां पे उनका नंबर जो लिखा होगा उस नंबर को नोट करें और उसको अपने व्हाट्सएप पे जाके अपना, अपने ही नाम का एक अकाउंट बना होता है आपके व्हाट्सएप में, जहां पे आपको वो सारे नंबर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे जस्ट आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो नंबर आपका ब्लू हो जाएगा, ब्लू पे क्लिक करेंगे तो चैट का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट जाके आप उसको बात करो, उसको अपना सीवी सेंड कर दो, ठीक है। सीवी सेंड करने के बाद जो प्रॉपर तरीका जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आप सबसे पहले मुतलका जगह पे सीवी सेंड करो, ईमेल का आईडी है तो ईमेल आईडी पे सीवी सेंड करो, उसके साथ कवर लेटर भेजो, और कवर लेटर भेजने के बाद अगले दिन उस ऑफिस में कॉल करो, फोन करो, फॉलो अप लो उसका कि जनाब मैंने आपके ऑफिस में सीवी भेजा है और ये मेरे क्वालिफिकेशन है, ये मैं काम करना जानता हूँ, बराए मेहरबानी उसके बारे में मुझे अपडेट दें। ये फॉलो अप जो है ना, ये आपको जॉब के करीब तरीन कर देगा। तो बहुत अच्छी आपने दी है एग्जाम्पल के हम किस तरीके से
किसी भी मुल्क के अंदर रहते हुए जहां हम जॉब करना चाहते हैं, जिस शहर में जॉब करना चाहते हैं, वहां पे हम गूगल के ज़रिए सर्च कर सकते हैं। तो इसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा ये ऐड करना चाहूँगा कि हम गूगल के साथ-साथ कंपनीज़ की जो वेबसाइट्स हैं, जिस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में करना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में करना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स में करना चाहते हैं, स्कूल्स में, जहाँ भी जो आपका फ़ील्ड है, शोबा है, उसको आप इंटरनेट पे सर्च करें, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएँगी कंपनीज़ की, और उन कंपनीज़ की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे ये लिखा होता है कि हमारी कंपनी में कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, उन पे अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है, उनकी ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे मौजूद होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी मौजूद होती है। आप वहाँ से चीज़ें लेके, इन्फॉर्मेशन लेके, अगर आप अपना सीवी समझते हैं कि उनके मुताबिक है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी 1-2 टिप्स हैं, उन टिप्स की तरफ भी आऊँगा, और मैं चाहूँगा कि मुनीर साहब के पास अगर कोई सवाल हो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से पूछने के लिए, तो वो पूछ सकते हैं। मुनीर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक जी बड़ा सर। मज़ेदार पॉइंट, बहुत माज़रत मुनीर भाई, बहुत माज़रत। एक ना पॉइंट आया था मेरे ज़हन में आया, अदनान भाई की बात खत्म हुई है, सिर्फ 1 सेकंड लूँगा। मैं चाह रहा हूँ मेंशन कर दूँ इससे पहले भूल जाऊँ। आप तीनों हज़रात ना बहुत अच्छी और बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, और मुझे पता है आप तीनों का बहुत बड़ा एक जॉब एक्सपीरियंस भी है। तो जॉब को लेके जो आप बता सकते हैं कि आई एम नॉट द राइट एक्सपर्ट। अच्छा, मैं दूसरी साइड हूँ, चूँकि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ पिछले 18 साल से, और मैंने बहुत से लोगों को अपने पास एज़ एज़ ए एम्प्लॉयी हायर किया है। तो मैं आपको शायद एक मज़े की मुफ़ीद मशवरा ये दे सकता हूँ कि यार, जो एक एम्प्लॉयर है वो क्या देखता है? अगर आप उसकी तो ना, तो देखिए, एम्प्लॉयर जो है ना, वो सिर्फ़ एक चीज़ देखता है कि मैं जिस बंदे को हायर कर रहा हूँ, मेरे वो कितने काम का है। तो अगर सिर्फ़ मेरी एक इस बात को, बाकी सारी तो आप लोगों की बहुत मुफ़ीद बातें हैं, ज़ाहिर है जॉब लेने के लिए वो सारे टैक्टिक्स आप लोग यूज़ करें। सिर्फ एक चीज़ को अगर सिर्फ 1 महीना आप मेरे कहने पे एक्सपेरिमेंट करो, वो एक स्पेसिफिक स्किल को पकड़ो सिर्फ 30 दिन के लिए, और 30 दिन उस पे लग जाओ कि यार मैंने सिर्फ लेटर लिखना सीख लेना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या एक्सेल पे मैंने सिर्फ एक बुक कीपिंग की शीट बनाना सीखनी है। अगर आप उस पे भी कमांड हासिल कर लो, और मेरे कहने पे सिर्फ 3 किसी भी कंपनी को या एचआर को, किसी को भेजो कि यार मुझे सिर्फ ये 2 स्किल्स हैं मेरे पास, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सपर्ट हूँ और एक्सेल का एक्सपर्ट, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। इस पे मेरे से जितना मर्जी 8 घंटे काम करा लो, आई कैन गारंटी यू कि वो कंपनी 100 सीवीज को रिजेक्ट करके सिर्फ आपको हायर कर लेंगे। आप सबसे पहले अपनी जो स्किल है ना, उसको इम्प्रूव करो, फिर कंपनियां आपके पास आएंगी, आपको कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। ना सर, मैं ठीक है कर रहा हूँ, क्योंकि 2 तरह के ही इम्प्लॉयज होते हैं। एक जो कंपनियों के पास जाते हैं, और कुछ इम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनके पास कंपनी चल के आती है कि भाई आप क्या पैकेज ले रहे हो, हम आपको ये ऑफर करते हैं, आप हमारी कंपनी में आ जाओ। तो बी ट्राई कि आप वो वाले इम्प्लॉय बनो कि जिसके पास कंपनी आ जाए। मेरी ये इनपुट है जी मुनीर साहब। सॉरी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ सर, 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, मैं आप दोनों दोस्तों से बहुत ज़्यादा एग्री भी करता हूँ, और अस्सलाम वालेकुम आप दोनों ने बाद में जॉइन किया है, वालेकुम। और आप दोनों ने जो बातें की हैं वो बहुत ज़बरदस्त की हैं। जैसे रशीद साहब बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयर हैं और नौकरी देते हैं लोगों को, तो ये वो चीज़ें शेयर ज़रूर कर रहे हैं। और बिल्कुल देखिए कितना फ़ायदा है हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि ये आम इंसान का प्रोग्राम है, तो वो आम इंसान को इनसे बहुत फ़ायदा हो सकता है कि वो चीज़ें मिल जाएँ जिनको जहाँ नौकरी लेने जाना है। कमोबेश एक ही तरह के लोग होते हैं ना मार्केट में, तो एक ही तरह के लोग चीज़ें देखते हैं, उनसे उनको फ़ायदा हो सकता है। एक मैं बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे खुद से कमोबेश 18-20 साल सीवी देखते हुए हो गए लोगों के। कोई रेफ़रेंस से आ रहा होता है तो उसको देखना होता है, या कई हम खुद से 2-3 दफ़ा साल में इस तरह से प्रोग्राम करते हैं कि हमें ज़रूरत होती है लोगों की। लेकिन बड़ी एक अजीबो-गरीब बात आपसे मैं शेयर करता हूँ कि कुछ लोग होते हैं उनके सीवी में कुछ नहीं होता, लेकिन वो जब जॉब पे आते हैं तो कमाल कर देते हैं।
और फिर वो कमाल क्या ग्रो करते हैं कंपनीज के साथ, और वो ऐसे एक टीम में परफॉर्म करते हैं, तो क्या बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका सीवी बड़ा जबरदस्त होता है, और कई दफा हमारे इंटर डिपार्टमेंटल झगड़ा हो जाता है हमारा। हमारे चूंकि 5-6 डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट कह रहा होता है मैंने इस बंदे को लेना है, और दूसरा डिपार्टमेंट कहता है मैंने इस बंदे को लेना है। और जब कोई उनमें से एक, उसको किसी ने तो लेना होता है, वो डिपार्टमेंट में ले लेता है, और 6 माह के बाद जो हशर होता है उस बंदे का और उस डिपार्टमेंट का, वो फिर हम देख रहे होते हैं। तो मेरा इसमें बात सुनाने का या कहने का, शेयर करने का मकसद ये है कि कोशिश कीजिए, क्योंकि जो नौकरी लेने आया है उसको होनेस्ट होना चाहिए इस चीज के अंदर कि वही चीजें लिखे जो वो कर सकता है। वक्ती तौर पे उसको जॉब जरूर मिल जाएगी, वहां पे वो सिलेक्ट हो जाएगा अगर उसमें कॉन्फिडेंस है और उसके सीवी के अंदर रिफ्लेक्शन इतनी जबरदस्त है। लेकिन जब प्रैक्टिकली इस जॉब के ऊपर वो आएगा तो उसके लिए बड़ी ख्वारी होगी। मैंने प्रैक्टिकली ये लोगों को देखा है, और मैंने ये भी उनको कहते सुना है कि यार मैं तो इस जॉब के काबिल ही नहीं था, ये तो आपने मेरा इंटरव्यू ही गलत किया था, आपकी गलती थी, आपने मुझे रखा क्यों था, ये तो काम मैं कर ही नहीं सकता था। यहाँ तक अल्फाज हमने लोगों से सुने हैं। तो बात यह है कि नौकरी करने जा रहे हैं आप, या नौकर अपने लिए रखने जा रहे हैं, दो सूत्रों में किसी भी लेवल के ऊपर। अब तो ये एम्प्लॉयर का रिलेशन हमेशा रहता है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो, क्योंकि अल्लाह ने ये एक निजाम बनाया हुआ है। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में मैं जॉब करने जा रहा हूँ, यहाँ मेरी जॉब की कितनी जरूरत है, कितनी ग्रोथ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्या वो जरूरत और ग्रोथ मुझे मैच करती है? क्या जो मुझे आज पैसे इनसे चाहिए, क्या मुझे 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जो मेरी जरूरियात है वो मैच? क्या एम्प्लॉयर क्या उस एम्प्लॉय में देखता है कि ये आज तो वक्ती तौर पे बंदा मेरा काम करा दिया, लेकिन विद द ग्रोथ ऑफ कंपनी ये बंदा ग्रो करा, इसमें ये कैपेबिलिटीज हैं। अगर ये मैच बनता है उनका, तो वो एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म उन कंपनीज के साथ सर्वाइव करते हैं, और उनकी ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो किसी दूसरे का नहीं होता। हम जहां कहीं भी एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, हम चीट करते हैं एक दूसरे को, वहां पे लॉन्ग टर्म रिलेशन अच्छा नहीं बनता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हुसैन रुबिल साहब। शुक्र है आपका नेट बंद हुआ, वरना आपने बोलना बंद नहीं करना था। तो मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये है कि जो अब्दुल रशीद साहब ने बात की है कि एक्सेल और ऑफिस आना चाहिए। मैंने कुछ 10 साल पहले मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं इसको इन डिटेल देखूं और सीखूं ऑफिस को। एक्सेल में काम कर रहा था तो मुझे एक इशू आ गया, और उस इशू को सॉल्व करने के लिए मैं बेशुमार लोगों के पास गया, यानी 35-40 लोग, उस वक्त एक्सपर्ट लोग मिलते भी नहीं थे। तो वहां मैं जब गया तो मुझे वो इशू सॉल्व नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसे ही करते करते जो है वो इशू सॉल्व हो गया। तो मुझे पता चला कि एक्सेल पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको पूरा एक्सेल आता हो, कोई बंदा नहीं है जिसे पूरा वर्ड आता हो। मैंने एक्सेस पे काम किया हुआ है, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसे एक्सेस आता हो। तो ये बहुत बड़े टूल हैं, लोगों को नहीं आते। 10%, 30%, 40%, 50% जिस बंदे को आता है ना, वो उसे माहिर समझा जाए पाकिस्तान में, और ये हकीकत है। दूसरी जो अहम चीज मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है दोस्तों के अभी हमने स्क्रीन पे एक लिंक शेयर किया है। अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं, ये ऑनलाइन जॉब है और ये अब्दुल रशीद साहब की कंपनी में जॉब है। आप इस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से मालूमात ले सकते हैं, और जो साथी, जो दोस्त इस वक्त उनको जॉब की ज़रूरत है और वो अपने घर बैठे ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं, वो इस लिंक को ज्वाइन करें और यहाँ से मालूमात लेके अप्लाई करें। अगर आप कैपेबल होंगे तो आपको एक अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी। ये आज के इस शो का प्लस पॉइंट है, और इसके लिए हम अब्दुल रशीद साहब के शुक्रगुजार भी हैं।
तो मुनीर हुसैन दुग्गल साहब वापस आ गए हैं। सर मैं ऐड एक चीज और ऐड कर दूं आपके ये जी अच्छी प्लीज। आपने ये लिंक का हवाला दिया। मेरे नजदीक हर इंसान कैपेबल है। मेरे पास कोई भी जिंदगी में आना चाहता है, बस वो उसको बोलना आना चाहिए और वो खड़ा हो सकता है अगर अपने पैरों पे, तो वो मेरी नजर में कैपेबल है। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह मियाँ ने सलाहियत दी हुई है, ठीक है। बस सिर्फ आपको देखना ये होता है कि आप उसमें से ये जज कर सकें कि इस इंसान के पास क्या सलाहियत है। जो उसकी सलाहियत है उसके मुताबिक उसको अगर आप पाथवे दे देते हैं तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि अदनान साहब शायद मेरी बात को सेकंड करें, हर कंपनी में राय साहब एक जॉब खाली है, दुनिया की हर कंपनी में, वो है सेल्स की जॉब। तो आपके पास सीवी है नहीं है कुछ भी नहीं है ना, आप चले जाओ अस्सलाम वालेकुम जी मैं सेल्समैन हूँ, वो कहेंगे बैठते हैं जी। क्योंकि उसके लिए कंपनी का कुछ नहीं लगना। 10,000 रुपए का आजकल मेरे ख्याल वो दराज से एक टेबल आ जाता है, कंप्यूटर टेबल, और 15-20 हज़ार का एक लैपटॉप आ जाता है। और इतना तो हर कंपनी आपको दे सकती है कि भाईजान ये अपना आपका वर्किंग टेबल है और ये आपका लैपटॉप है, शुरू हो जाओ। तो कंपनी ने तो कुछ नहीं देना, आप अपना कर लो काम। गलती यहाँ हो रही है कि जब स्टार्ट में सेल्स का जॉब मिलता है ना आपको, तो आप भाई उसको कैप्चर करो और उसको पकड़ लो, ठीक है। उस टेबल पे बैठ के, उस लैपटॉप पे बैठ के, उस कंपनी के वाईफाई में को यूज करते हुए 4 घंटे आप सेल्स में अगर जोर लगा रहे हो, 2 घंटे अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने में लगा लो। वहां नाम साहब जैसे भी लोग होंगे, मुनीर साहब जैसे भी होंगे, किसी को चाय का कप पिला दो, किसी को वैसे जाके कह दो भाईजान जरा मुझे बता देंगे अच्छा सीवी कैसे बनता है, भाईजान मुझे ये बता देंगे अच्छा लेटर कैसे लिखते हैं, भाईजान मुझे ये बता देंगे डेली एक्सपेंसेस वाली शीट एक्सेल में ये कैसे बनती है। तो इतनी सलाहियत तो कम से कम हर एक मतलब कम शोर वाले इंसान में भी होती है। गलती हम ऐसा यहाँ करते हैं कि हम ना एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। और लाइफ यकीन करिएगा बेहतर सिर्फ उसकी होनी है और उतनी होनी है जितनी किसी ने एफर्ट करनी है। अगर आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो उससे मुतमिन ना हो जाओ। आपकी अगर मार्केटिंग की जॉब है तो वो एक ऐसी जॉब है कि जो आपके लिए दरवाजा खोल रही है अपॉर्चुनिटी का, उसमें भी हार्ड वर्किंग करो, उसमें भी ट्रेनिंग लो। लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं है, वो टफ जॉब है, दुनिया का सबसे मुश्किल जॉब है सेल्स जॉब, वो हर जगह मिल जाता है लेकिन उसमें काम करना बहुत मुश्किल है, आप उसमें रिजल्ट देना मतलब मुश्किल है। तो अगर आपको लगे कि यार मुझे इजी जॉब करना है, सेल्स के थ्रू किसी कंपनी में एंटर हो जाओ और वहां बैठ के उसी कंपनी में रह के एडवन के छोटे मोटे काम सीख लो, तो वो आपको आराम से कन्वर्ट कर देंगे। हाँ यार ये बंदा अच्छा लेटर भी लिख लेता है, ईमेल भी कर लेता है, ईमेल का रिप्लाई भी कर देता है, ठीक है, छोटी मोटी जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो भी कर लेता है, तो आपको वो वाला जॉब मिल जाएगा, ठीक है। मेरा ये मतलब एक सजेशन है कि अगर आप इस तरह भी कर सकते हो। सर जी दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, बहुत बड़ी बात। और मेरा दिल कर इसमें रहा है एक छोटी बात मैं इसमें ऐड ऑन करूं, अगर इजाजत हो तो। करें सर। जी। अक्सर औकात मेरी जब भी किसी से बात होती है या मैं किसी को समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तो मैं भी यही बात कहता हूँ कि यार बजाय इसके कि आप वो जो जॉब ढूंढ रहे हो, आपके पास वो स्किल सेट है, कोई भी है, स्पेशली जो ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। तो किसी को भी सबसे पहले आप किसी की वेबसाइट जाके देखो, अगर किसी की वेबसाइट नहीं बनी हुई तो उसको वेबसाइट बना के दे दो, ये एक बड़ा अच्छा आसान सा तरीका है। दूसरे नंबर पे अगर किसी का सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ये देखते हो कि यार फलां फलां प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रेजेंस नहीं है, तो उनको वो चीज बना के उनको ऑफर करके ये पोस्टें हैं, ये मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग आर्ट है, ये मैं आपके लिए ये काम करना चाहता हूँ। कोई भी बंदा आपको मना नहीं करेगा क्योंकि आप उसका फायदा कर रहे हो। तो बेसिक वही बात है अब्दुल रशीद भाई की कि आपके पास आपका स्किल सेट मजबूत हो, उस मजबूत स्किल सेट के साथ आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाओ। कि जैसे सेल्स के बंदे हैं मुनीर भाई, तो मैं आजम क्लास मार्केट में रहा, वहां पे आप किसी भी कारोबारी को जाके बोलो कि जनाब मैंने आपके ये सूट बेचने हैं और मुझे दे दें, तो वो आपका कारोबार मिनिमम से शुरू हो सकता है, वो आपको देंगे, लोग आपको अच्छे रेट पे भी दे देंगे कि चलो यार बंदा काबिल हो जाए। तो हर जगह पे स्पेस अवेलेबल है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी मुनीर हुसैन दुग्गल साहब।
दरवाजा है, एंटर हो जाओ सेल के थ्रू। वहां मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सेल की जॉब हमेशा बेस्ट जॉब होती है और बेस्ट पेइंग जॉब होती है। बल्कि सेल की जॉब में आप कर नौकरी रहे होते हैं, लेकिन आपका टोटल एक्ट जो होता है वो बिजनेसमैन का होता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए इंसान को। देखिए, वैसे तो ये अल्लाह की एक तकसीम है कि जो बंदा जिस काम के लिए बनाया हुआ है अल्लाह ने, उसने वही काम करना है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, अगर नौकरी करनी है तो सेल में की जाए, क्योंकि ये ज़्यादा आपको अर्निंग देती है। और स्पेशली सेल्स में बहुत सारी जगहों के ऊपर, बल्कि मैक्सिमम जगहों के ऊपर कमीशन बेस्ड होती है। आप में जितना टैलेंट है, जितनी आपकी एफर्ट्स हैं, आप जितनी इनपुट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा कमा सकते हैं। मैं अक्सर मज़ाक से इसको कहता हूँ कि सेल की अली साहब वो दाता साहब पैकेज होता है। दाता साहब पैकेज का मतलब है कि अपनी खाओ, हमारी ले आओ। तो जो भी नौकरी जनाब मुनीर हुसैन दुग्गल साहब ने एक बेहतरीन बात की और उसके साथ ही वो ऑफलाइन हो गए हैं इंटरनेट की खराबी की वजह से। हमें सेल्स की जॉब जो है वो दाता साहब पैकेज है। बहुत अच्छी बात है जी। सेल्स में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि लिमिट्स कोई नहीं है। और मैंने अपनी ज़िंदगी की इब्तदा चूँकि थोड़ा सा सेल उस सेल की जॉब से की थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हुआ कि इसमें कितना बड़ा पोटेंशियल है। दुनिया में जो बिजनेसमैन है वो जिस शख्स को छोड़ना नहीं चाहता वो सेलमैन है। प्रॉब्लम ही बिजनेसमैन के दो हैं। अगर उसकी फैक्ट्री बंद हो गई है तो तब उसके लिए प्रॉब्लम है, और अगर उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रही हैं धड़ाधड़, गोदाम भर गया है, सेल नहीं हो रही, तो तब उसका प्रॉब्लम है। ये उसके दो ही प्रॉब्लम है, तीसरा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट के बंदे को वो 1 मिनट में निकाल देगा, उससे अच्छा बंदा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है। लेकिन जो उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन का जिम्मेदार बंदा है वो बहुत कीमती बंदा होता है। और इसी तरह से जो प्रोडक्शन हो रही है उसको सेल करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है वो भी बहुत कीमती बंदा है। तो ये दोनों बंदे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कोई भी बिजनेसमैन जो है वो इनको कभी भी अपनी जॉब से निकालने का सोचता नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि एक फैक्ट्री ओनर एक सेल्समैन के पास जाता है, उसके बच्चों को ईदी देता है, गिफ्ट्स देता है, उसके घर में चीजें पहुंचाता है, उसे खुश रखने की हर कोशिश करता है। और वो जो सेल्स का बंदा है, सेल्स मैनेजर, वो नखरे पे नखरे कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि मैं ये जो 500 बोरी आटे की रोज बन रही है ये मैं ही निकाल सकता हूँ। तो अगर नहीं निकालूंगा तो 1 हफ्ता तो बंदा ढूंढने में लग जाता है, और जो नया बंदा ढूंढेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे, उस पर बड़ा टाइम लग जाता है। तो इतनी देर में तो गोदाम भर जाएंगे। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब्दुल रशीद से साहब से मैं चाहूंगा कि वो इस पे अपने तजर्बे की रोशनी में थोड़ा सा हमें गाइड करें कि क्या वाकई सेल्समैन की इतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? लाइक डिफरेंट बिजनेस या डिफरेंट प्रोडक्शन सेटअप्स होते हैं और उनका स्टाफ रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लाइक मैं अपनी आपको मिसाल दे दूँ, जैसे आपने हमारा ये इंस्टाग्राम पर पेज किया, तो हमें यहाँ पे सेल से ज़्यादा एडमिन के लोगों की हमेशा जरूरत रहती है, क्योंकि लाइक हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो इतनी हाई स्टैंडर्ड होती हैं तो उनको बेचना बहुत आसान है, लेकिन उनकी उस क्वालिटी को, तो हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है। हमारी जो पॉलिसी है वो हम लोग अपने सर्विस को लेके और अपनी क्लाइंट वैल्यू को लेके हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लाइक हमारी कंपनी में कोई भी सर्विस रिलेटेड जो चीज़ है ना वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, सेल रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मिसाल में दे दूँ कि हमारा एक टारगेट है कि हमने इस वीक में 5 मिलियन की सेल करनी है। वो अगर 4 मिलियन की भी होगी तो शायद एज ए हेड ऑफ कंपनी मेरा बहुत ज़्यादा कुछ गिला शिकवा नहीं होगा अपनी टीम के साथ, या मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक
मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा एज ए हेड ऑफ कंपनी। लेकिन अगर उस 4 मिलियन की सेल के ऑपरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें कोई 2 कस्टमर या 1 कस्टमर का फीडबैक नेगेटिव आ जाता है प्रोडक्ट को लेके या उसके ऑपरेशन को लेके, तो शायद हम उस बंदे को इमीडिएटली या तो फायर कर देंगे या लाइक उसके लिए मुश्किल होगी हमारी कंपनी में ठहरना या उस अपने एटीट्यूड को बरकरार रखना। तो ये एक डिफरेंस होता है कंपनीज में। पास कंपनीज होती है उनकी जो प्रोडक्ट वैल्यू होती है ना राइट साहब, वो लेस देन 30% होती है, ठीक है। अब उन्होंने 70% उसमें ऐड ऑन करना होता है अपना सेल्स की एक्सपर्टीज को, ताकि वो 100 मार्क्स को मीट करे और उनका प्रोडक्ट सेल हो सके। बास दुनिया पूरी में कंपनीज ऐसी बनती हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उनका होता ही प्लस देन 70% होता है। तो उनको जो मार्केट है ना, उस मार्केट को करने के लिए उनको 30% एनर्जी चाहिए, लेकिन उस 70% को मीट करने के लिए उनको हमेशा बहुत प्रोफेशनल लोग चाहिए अपने ऑपरेशन में और अपने एडमिन में, ताकि वो अपना जो उनका क्राइटेरिया ऑफ द 70% है ना, ड्यू टू क्वालिटी और ड्यू टू स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज हैं, वो हमेशा वो मीट कर सकें। तो ये 2 तरह का फलसफा है मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर। मतलब जिसके पास 70% स्ट्रेंथ है तो वो अपने उस 70% को मेंटेन करना चाहता है। जिस कंपनी के पास 30% प्रोडक्ट वैल्यू है, अब उसको वैल्यू ज़्यादा ऐड करने के लिए सेल्स के लोग ज़्यादा चाहिए। तो जिसके पास जो चीज़ की कमी होगी ना, जिस कंपनी के पास ऐसा, वो उस स्ट्रेंथ के लोगों को ज़्यादा अच्छे पैकेज पे, ज़्यादा अच्छी सैलरी पे, ज़्यादा अच्छे मराद पे हायर करेंगे। ये 2 तरह का जो हमारा एक्सपीरियंस है तो वो इस तरह है कि दोनों चीज़ों की इक्वली इम्पोर्टेंस है। बास कंपनीज अगर आप बहुत अच्छे हो एडमिन में, तो मैं ये डिस्करेज नहीं करता कि आपको एडमिन छोड़ के सेल्स का जॉब करना चाहिए, नहीं। आप ऐसी कंपनी में जाओ जिनको एडमिन के लोगों का रिक्वायरमेंट है, लाइक वो जो एडमिन को ज़्यादा, मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर सेल में कोई बंदा आएगा तो उसका बेसिक सैलरी क्या 30,000 हो फर्स्ट वीक के लिए या फर्स्ट मंथ के लिए। लेकिन अगर एक अच्छा एडमिन का बंदा हमारे पास आ जाता है, वो कहता है कि मैं ऑपरेशंस को देख लेता हूँ, मैं अकाउंटेंट अच्छा हूँ, तो शायद हम 100,000 उसका पैकेज स्टार्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट मेरा उसमें मशवरा मेरी इनपुट ये है कि ये 2 तरह की कंपनीज है, दोनों तरह की कंपनीज में डिफरेंट लोग होते हैं। क्योंकि बात है कि उनको एडमिन में शायद 2 लोग चाहिए होंगे, एक अकाउंटेंट चाहिए होगा, एक और अकाउंटेंट चाहिए होगा, बस। बाकी उनका टोटल 30 लोगों का 20 लोगों का स्टाफ उनको सेल्स में चाहिए होगा। तो वहाँ पे बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा टाइम तकरीबन ख़त्म होने को है। मैं चाहूँगा कि मुनीर साहब की तरफ हम आएँ और आखिरी 1-2 मिनट जो हैं, 2 मिनट आपके पास हैं मुनीर भाई। जी, बहुत शुक्रिया आपका राय साहब। मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, उनको अगर नौकरी करनी है तो प्लान करके इस तरह से करें या ऐसी कंपनीज के अंदर करें जहां 5 से 10 साल के बाद वो अपना कोई बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि जिस तरह से रशीद साहब ने फरमाया, हम जैसे नौकरी कर रहे हैं तो बड़े एक लंबे अरसे से कर रहे हैं, खैर इसकी कुछ मजबूरियां, कुछ वजूहात भी हो सकती हैं या कुछ फायदे भी हो सकते हैं आपको कि आप ऐसी ब्रैकेट के अंदर चले गए हैं जहां आपको बहुत मुफीद है नौकरी करना, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि ऐसी नौकरियां की जाएं जहां 5 से 10 साल के अंदर उनको एक उसके बाद वो कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब उनको इस 5 से 10 साल के अंदर फायदा क्या होगा? उनको बायर्स और सेलर्स के साथ राब्ते हो जाएंगे। उनको पता हो जाएगा कि जिस तरह का मैं काम कर रहा हूँ या जो मैं काम करना चाहता हूँ, ये चीज खरीदी कहाँ जा सकती है और बेची कहाँ जा सकती है। अच्छा, उसका सारा मैकेनिज्म प्रोसेस क्या है कि लोग जो पूरा उसको कंप्लीट तैयार करना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या सर्विस से रिलेटेड है या कोई ऐसा प्रोडक्ट कर रहा है जो इंपोर्ट हो रहा है। जी नाजरीन, इंटरनेट की खराबी जो है वो बार-बार आड़े आ रही है। आज का शो आपने देखा, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई नई चीज़ जो आपने सीखी उसे एप्रिशिएट करें, अगर नहीं सीखी, आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपने आप को बेहतर कर सकें। आज के लिए इतना ही। राजा पाकिस्तानी को, अब्दुल रशीद साहब को, अली अदनान साहब को और मुनीर हुसैन दुग्गल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।